हेलो स्टूडेंट्स, कल हम आपका अर्थमेटिक में रेशियो चैप्टर शुरू किए थे जिसका कुछ फंडामेंटल बताया गया था। इसी में हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 5 फंडामेंटल आपको बताए थे। तो फंडामेंटल सिक्स फंडामेंटल क्या है? कहता है कि 2a बराबर 3b बराबर 4c दिया हुआ रहे। 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर 5। अब देखा जाए, कहता है कि 2a बराबर 3b बराबर 4c है और हमसे पूछता है कि a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। तो कल पिछले टाइप में हम लोग पढ़े थे कि 2a बराबर 3b 2 टर्म के रूप में पढ़े थे। इस बार कितना टर्म है? 3 टर्म है। तो देखिए हम लोग इसका सलूशन कर रहे हैं। 2a बराबर 3b बराबर 4c है और हमसे पूछता है a अनुपात b अनुपात c। तो a अनुपात b अनुपात c। अब देखिए कैसे निकालेंगे। कहता है कि a के साथ क्या है? a का कोफिशिएंट क्या है? 2, यानी a के साथ क्या गुना है? 2। b का कोफिशिएंट क्या है? 3, यानी b का गुणांक क्या है? 3 और c का गुणांक क्या है? 4। तो जो गुणांक होता है, जो कोफिशिएंट होता है, उसको हम लोग रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं। तो a का गुणांक है यानी a का कोफिशिएंट है 2, इसका हो जाएगा 1/2। b के साथ क्या है कोफिशिएंट? 3, तो 1/3 और c का क्या है? 4, तो 1/4। अब इसको सिंपल रूप में लाना है तो क्या करेंगे? नीचे वाला सब का एलसीएम लेंगे। तो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 12। अब जो एलसीएम आता है 2, 3, 4 का एलसीएम कितना लेना है? 2, 3, 4 का एलसीएम कितना है? 12 है। अब जो एलसीएम आएगा इससे सब में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कीजिए, 12 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कीजिए, 12 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कीजिए। 2 छक 3 चौक 4 3 12, यानी हम लोग का क्या आ गया? 6:4:3। यानी जब 2a बराबर 3b बराबर 4 से देगा तो हम लोग को इस प्रकार से इसको क्या करना है? सोल्व करना। ये हो गया फर्स्ट मेथड। सेकंड देखिए, सेकंड मेथड कहता है 2a बराबर 3b बराबर 4c है और हमसे पूछता है a रेशियो b रेशियो c। देखिए क्या करेंगे, हमें लाना है a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू निकालना है। तो जब a का वैल्यू निकालना तो a को हम लोग ढक लेंगे। तो क्या बचा? b और c। b का कोफिशिएंट क्या है? 3। हम लोग को कोफिशिएंट से मतलब है, तो b का कोफिशिएंट क्या है? a का वैल्यू निकालना तो a को ढक लीजिए 3 और c का कोफिशिएंट 4। तो 4 × 3 गुना करेंगे आपस में, तो 4 3 12, यानी a का वैल्यू 12। अब b का निकालना तो b को ढक लीजिए। a का कोफिशिएंट 2 है, c का कितना है? 4 है, तो 4 दूनी 8। अब c का निकालना है तो c को ढक लीजिए। तो क्या है? 3 दूनी 6। अब देखिए 6 4 3 यहाँ आया, यहाँ 12 8 6 आया है। तो कहिएगा दोनों का आंसर सेम नहीं आया। तो रेशियो का प्रॉपर्टी है, आएगा सेम। कैसे आएगा? रेशियो का प्रॉपर्टी है कि जब कोई रेशियो में टर्म जब तक कटेगा जब तक हमको क्या करना है? काटना है। तो यहाँ देखिए 2 से काट दीजिए, 2 छक 2 चौक 2 तिहाई, ये आपका क्या हो गया? आंसर। अब हम लोग अगले टर्म की तरफ चलेंगे। अगला फंडामेंटल है a/3
बराबर बी बाई 7 बराबर सी बाई 4 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 1 देखा जाए। कहता है कि ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। जब इस फॉर्म में रहेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो यहाँ देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी। कहता है कि जब रेसिप्रोकल के टर्म में कोफिशिएंट हो, जब रेसिप्रोकल के टर्म में कोफिशिएंट हो यानी ए बाई 3 बी बाई 7 और सी बाई 4 हो तो जितना भी टर्म नीचे वही इसका क्या होता है? आंसर होता है। तो ए के नीचे क्या है? 3। ए का अनुपात क्या हो गया? ए क्या हो गया? 3। बी के नीचे क्या है? 7 तो बी का वैल्यू 7। सी के नीचे क्या है? 4 तो सी का वैल्यू 4। यही क्या हो गया आपका आंसर। अब ऐसा क्यों हो गया देखिएगा, ध्यान दीजिए। कहता है कि ए बाई 3 है, आप इसको लिख सकते हैं 1/3 इंटू ए बराबर 1/7 इंटू बी बराबर 1/4 इंटू सी। अब देखिए क्या कहता है, हमको अनुपात निकालना ए रेशियो बी रेशियो सी। तो जो कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग क्या करके लिखते हैं? रेसिप्रोकल करके। तो 1/3 है तो इसका रेसिप्रोकल करें तो 1 और 1/3 तो क्या हो जाएगा? बाबू 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1 और 1/3। इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3। इसी प्रकार तो सब में हो जाएगा। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं 1/1/7 1/1/4। इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 रेशियो 7 रेशियो 4। अगले फंडामेंटल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 10 अनुपात 20 अनुपात 36 दिया हुआ है। यहाँ हमसे फिर यहाँ देखिए बी अनुपात सी अनुपात डी है। ये पूछता है इसका हम लोग करेंगे 5 अनुपात 9 अनुपात 7। अब देखिए यहाँ से हम लोग को क्या पूछेगा? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का वैल्यू पूछेगा। ध्यान दिया। कहता है अभी 3 टर्म आ गया ए बी सी बी सी डी। तो कहता है कि ए अनुपात बी अनुपात सी 10 अनुपात 20 अनुपात 36 दिया है और हमसे क्या पूछा है? बी अनुपात सी अनुपात डी दिया है 5 अनुपात 9 अनुपात 7 दिया है। तो हमको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का वैल्यू निकालना है। तो देखिए क्या होगा। कहता है कि सबसे पहले हम लोग को इसमें देखना है इसमें क्या क्या चीज कॉमन है। इसमें बी और सी ऊपर भी है, बी और सी नीचे भी है। तो दोनों में बी और सी टर्म क्या है? कॉमन है। तो अब यहाँ देखिए बी का वैल्यू 20 है और सी का वैल्यू 36 है। यहाँ पर बी का वैल्यू 5 है और सी का वैल्यू 9 है। तो किसी एक को या तो बी और सी दोनों में कॉमन है बी और सी। तो बी और सी में से दोनों में से किसी एक के वैल्यू को क्या करना है? हमको बराबर करना है। दूसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। अगर बी को बराबर करेंगे तो सी अपने आप बराबर हो जाएगा और सी को बराबर करेंगे तो बी अपने आप बराबर हो जाएगा। तो देखिए बी का वैल्यू यहाँ 20 है, यहाँ 5 है। 5 में हम कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करें कि 20 के बराबर हो जाए? तो आप सोचिए कितना से? 4 से। 4 से करें तो 5 का 20। अब देखिए जब किसी भी टर्म को अगर मल्टीप्लाई करते हैं कोई भी संख्या से किसी भी टर्म में तो वहाँ सारे टर्म में मल्टीप्लाई होगा।
मैंने 4 से अगर मल्टीप्लाई करना तो ये तीनों में करना पड़ेगा। तो 5 चौका 20, 9 चौका 36, 7 चौक 28। अब देखिए बी दोनों में कॉमन था, इसका वैल्यू भी 20 कॉमन हो गया। यहाँ सी और सी कॉमन है तो सी सबसे लास्ट टर्म है, यहाँ क्या है बीच में है, यहाँ बीच में 36 है, लास्ट में क्या है 36 कॉमन हो गया। अब आप लिख दीजिए ए का वैल्यू 10, बी का 20, सी का 36 और डी के 28। अगर कटता है तो आप काट सकते हैं इसको, 2 से काट दीजिए, 2 पचे 10, 2 से काट दीजिए, फिर 10 बता 2 से काटिए 18 और 2 से काटिए 14। आपका ये क्या हो गया आंसर। अब अगले फंडामेंटल की तरफ चलते हैं। फंडामेंटल अब देखिए 9 ए अनुपात बी 2:3 दिया है, बी अनुपात सी 4:5 दिया है, सी अनुपात डी 7:1 दिया है। और हमसे पूछता है ए अनुपात डी। कह रहा है कि ए अनुपात बी 2:3 है। ए मेरा पहला टर्म है तो पहला टर्म यहाँ क्या है 2 है, तो ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू 3 है, बी अनुपात सी है तो 4:5 है, ठीक है, सी अनुपात डी है तो 7:1 है। अब देखिए हमें पूछ क्या रहा है, यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी भी निकालने के कह सकता है आपको, लेकिन अभी हमको क्या पूछ रहा है, हमको पहला और लास्ट टर्म पूछ रहा है। फर्स्ट टर्म मेरा क्या है ए है और लास्ट टर्म क्या है डी है, तो ए और डी का वैल्यू पूछ रहा है। तो जब कभी भी हमको फर्स्ट और लास्ट टर्म का रेशियो पूछे, जब कभी भी फर्स्ट और लास्ट टर्म का रेशियो पूछे तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस सामने सामने क्या करना है वो मल्टीप्लाई करना है। का जब फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट मेरा ए है और लास्ट डी है, तो ए और डी पूछ रहा है ना, ए अनुपात डी, तो कुछ नहीं करना, सामने सामने मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए अगर इस समय अगर क्या था 7 28 28 दूनी 56, यहाँ क्या हो जाएगा 35 15, कह सकते हैं कि 56:15 एक क्या हुआ मेरा आंसर। अगला फंडामेंटल की तरफ चलते हैं। ए अनुपात बी, या देखिए ए का 25% बराबर बी गुने 0, लिख सकते हैं 0.2 या 0.5 लिख दीजिए। चलिए देखिए सेम क्वेश्चन हो जाएगा। कहता है कि ए का 25%, यहाँ क्या है 0.25, तो कर दीजिए 4-5 कर दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब देखिए कहता है कि ए का 25%, ए का 25% बराबर बी का 0.45। अब इसको हमको निकालना है क्या, रेशियो ए अनुपात बी निकालना है। तो देखिए का मतलब क्या होता है, गुणा था ए 25 बटा क्या हो जाएगा 100 बराबर बी गुने 45। देखिए पॉइंट के वजह क्या लिखेंगे, पॉइंट के बाद कितने अंक है 2, तो क्या बैठा है 2 0, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 25 और 5 से काटेंगे 9 बतावे, तो 5a बराबर 9b। अब यहाँ से हम लोग को ए अनुपात बी, तो कल के क्लास में बताए थे हम, बताइए जो बी के साथ गुना रहेगा ए का वैल्यू और जो ए के साथ गुना रहेगा वो बी का वैल्यू।
यहाँ से क्या हो जाएगा 9:5, अर्थात कह सकते हैं कि पलट जाता है। क्या होता है? पलट जाता है। जो ए के साथ गुना रहेगा वो बी का वैल्यू बनेगा, जो बी के साथ गुना रहेगा वो ए का वैल्यू बनेगा। तो आपका क्या आंसर हो गया? 9:5। चलिए कुछ होमवर्क दे रहे हैं। ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर भाग क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, ए अनुपात बी बराबर 3:5, बी अनुपात सी बराबर 10:9, सी अनुपात डी बराबर 2:1 हो तो ए अनुपात डी बराबर भाग। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें तथा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। थैंक्स।